नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हम लगातार आपको खबर दिखा चुके हैं कि यहाँ पे जो यमुना रिवर फ्रंट बनना था वो अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हर बार यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जो ये कहते थे कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, 12 झीलें बनेंगी और यहाँ पे फुटपाथ बनेगा, ट्रैक, यहाँ पे साइकिल ट्रैक बनेगा, लोगों के लिए पैदल घूमने के लिए जगह होगी, बहुत अच्छा इसको बनाएंगे। यहाँ पे दिल्ली के गवर्नर भी यहाँ विजिट करके जा चुके हैं, मगर अब यह जो प्रोजेक्ट है वो अधर में लटक गया है। बहुत हमने जब इस पे सवाल पूछे थे तो हर बार सांसद मनोज तिवारी कहते थे कि कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा, मगर इसकी हाल क्या है, ये कितना बदहाल हो चुका है। इसकी जो बनने का टाइम पीरियड था वो 2 बार चेंज हो चुका है और अब तो इसको 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसको बनना था 1 साल में, मगर ये 4 साल हो गए हैं और इसके अब कोई भी कार्य नहीं हो रहा, सारे काम रुक गए हैं। तो क्या सांसद मनोज तिवारी ने सिर्फ इसको हवाई हवाई किले बनाए थे या इस पे हकीकत में काम होना है? ऐसे कई चीजें जब हमने उनके सामने रखी, उनसे जवाब मांगा इस सवाल का, तो उन्होंने भी इसका क्या जवाब दिया जरा आप सुनिए। यह वही पुस्ता रोड है जहां इससे बाद में बना यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्द ये खुलने वाला है। मगर हालात देखिए, जिस यमुना रिवर फ्रंट की बात सांसद मनोज तिवारी करते थे वहां के हालात देखिए। यहाँ के जो झील 12 बननी थी उसका हाल देखिए, कूड़ा है, करकट है, यहाँ पे फुटपाथ बनना था, यहाँ साइकिल ट्रैक बनना था, मगर यहाँ के हालात देखिए। आप खुद बताइए कि क्या लगता है कि अब ये बनेगा? क्योंकि यह सारा अब काम यहाँ रुक गया है। और क्यों रुका है, क्या कारण है, यह हकीकत में अब दोबारा बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, इस पे भी हमने सवाल किए। सांसद मनोज तिवारी ने इस पे जवाब क्या दिया यह भी हम आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ यह बदहाल क्यों है, काम इस पे जो हो रहा था वो क्यों रुका। 2 बार इसकी जो टाइमलाइन थी वो बढ़ाई गई। पहले कहा गया था 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, मगर पिछले साल भी ये कहा गया था कि सितंबर अक्टूबर तक यह बनकर तैयार हो जाएगा, मगर अब यह 23 की जगह 24 भी हो गया, 24 का भी सितंबर अक्टूबर निकल चुका है और अब तो यह साल खत्म होने वाला है। और आखिर यहाँ का यह काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों रुका? क्या हकीकत में यमुना रिवर फ्रंट का जो बनने का समय है वो कंप्लीट होने के बाद यह प्रोजेक्ट अब लटक गया है? क्या यह बनेगा? बनेगा तो कब बनेगा? और क्या लोगों को जो इंतजार है कि यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, यहाँ पे लोग घूमने आएंगे, 12 झीलें होंगी, खूबसूरत एरिया बनाया जाएगा, और जिसको सांसद मनोज तिवारी ने बार बार ये कहा था कि यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या हकीकत में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कभी पूरा होगा? क्योंकि 1 साल का टाइम, फिर 2 साल, फिर 3 साल और अब 4 साल से भी ज्यादा ये टाइम हो चुका है। यहाँ इस पूरी जगह को कहा जाता है कि वृंदावन की तर्ज पे इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी भगत और कथाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, और यह यहाँ पे एक तीर्थ के रूप में जानने लगा है इस इलाके को लोग। मगर यहाँ पे जो यमुना रिवर फ्रंट है यह कब बनेगा? जब हमने इस पे सवाल दागे सांसद मनोज तिवारी से, तो उन्होंने क्या कहा जरा आप भी जरा ध्यान से सुनिए। क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मोदी जी आ रहते हैं, यहाँ धुंध शास्त्री कृष्ण जी यहाँ पे कथा करते जाते हैं। अब इस समय एक बड़ी कथा चल रही है, यहाँ पे देखिए नंदन जी भी आते हैं। इसको आपने वादा किया था कि बहुत जल्दी वृंदावन के रूप में इसको मैं तैयार करवाने वाला हूँ लोगों के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट भी बनने वाला था। अक्टूबर की डेट आपने दी थी, अब तक कुछ भी नहीं हुआ, 70% काम बाकी है। नहीं, हमने एक वादा आप हमको बार बार याद दिलाते रहिए कि हम इस जगह को एक ऐसी आस्था और विश्वास की उत्सव की जगह बनाना चाहते हैं जहां पे, जैसे आपने गिनाए, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हुई, प्रधानमंत्री जी भी आए, और हमारे पूरे क्षेत्र का ये एक ऐसा स्थली बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ का वृंदावन भाव हम आप दोनों महसूस कर सकते हैं, यहाँ का अयोध्या भाव हम आप दोनों महसूस कर सकते हैं। रही बात इसको पूर्ण रूपेण जो जामा पहनाने की है, उसके लिए एक बड़ी योजना है। आपको भी पता है ये यमुना क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है, तो हम अब तैयारी में हैं इस यमुना क्षेत्र को एक यमुना जी पे नया बांध बनाकर सुरक्षित करने के लिए। और मैंने पीछे आपको इशारा किया था, इसी 2500 एकड़ की जगह पे हम एक स्टेडियम भी प्लान कर चुके हैं, लेकिन उसके पहले
हमें इस क्षेत्र को जो छोटी मोटी विवाद है, जो छोटी मोटी लीगल लोगों की कसरतें हैं, उसको पूरा करना है। और हमारा व्रत जो है वो सिर्फ हमारे व्रत से ही नहीं, हम सभी मिलकर के उसको पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अकेले क्रेडिट लेना चाहते हैं। हम यहाँ क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल करके और इसको वैसा बनाना चाहते हैं कि जैसा दुनिया के सभी लोग एक बार यहाँ आए। आने तो लगे हैं, बैठने तो लगे हैं। अभी भी बात करते समय हमको आपको दिल्ली से सुपर दिल्ली का एहसास हो रहा है, लेकिन जो रिवर फ्रंट की जो त्रुटियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए जल्दी इसको पूर्ण करें। गाइडलाइन आपकी भी जारी करता है, आपको पता है तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। अगर लोग इंतजार कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि कंपनी सब भूल गई। नहीं, रिवर फ्रंट ना, हाँ, रिवर फ्रंट की कुछ त्रुटियां आई हैं जो प्लान करने में जल्दी कर दी गई और उसको दूरदर्शिता के साथ नहीं देखा गया। उसमें थोड़ा सा उसको ठीक करके हम इसको, थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं जनता से क्षमा चाहता हूं, लेकिन वो उद्देश्य को पूरा करेंगे। सबसे जो बड़ी समस्या है कि हम जब चाहें तब यहाँ जल आए, अपने मन से जल ना आ जाए, उसको बचाने का उपाय नहीं किया गया। तो पीछे भी आपको पता होगा, आप तो बहुत ही मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं इस क्षेत्र की, कि यहाँ पे कई हम लोग पैदल पथ बनाए जो डूब गया, पानी आया तो बह गया। तो इसमें तो हर साल बहता रहेगा, तो उसको एक नए सिरे से अब हम क्या दोष दें किसी को, लेकिन है मानवीय दोष, इंजीनियरिंग दोष है। जिन्होंने भी रिवर फ्रंट की कल्पना की, करीब 30-35 करोड़ रुपए इसमें चले भी गए हैं, उसकी भी जांच करने का हमने एक चिट्ठी लिख दिया है। आप भी उसमें सहयोग करें, मीडिया को मैं बोलता हूं, और इसको, इस त्रुटियों को दूर करके जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करें। कब तक हो जाएगा? लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि इट विल टेक 1 ईयर। हाँ, क्योंकि जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है मेरे भैया। नहीं तो जिस समय झील हमने बनाया दाहिने, अब झील अभी सूख गई है, पानी बहुत कम है। आप सोचेंगे कि जमुना जी ही पानी दें तो नहीं भर पाएगा। उसके लिए हमें जमुना जी से कनेक्शन यहाँ देना पड़ेगा, जब खोल सकें, भर सकें। तो उस पे उन त्रुटियों को दूर करने में लगे हैं और उसको पूरा ठीक करके देना हमारा उद्देश्य। 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा या ये कमियां दूर होंगी? 1 साल में कमियां दूर होंगी। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि मैं 2-4-5 दिन में इधर आऊंगा और सभी, आप जैसे आपसे बात कर रहा हूं, मीडिया के सभी लोगों के साथ बात करेंगे और हम इसकी एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें लोकल लोग भी शामिल हों, क्योंकि कई चीजें ना पता होने से बहुत भारी समस्याएं आ रही हैं। मिल बैठ के बात करेंगे और फिर उसका निदान निकल जाएगा। हम विदिन 1 ईयर उन त्रुटियों को दूर कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मतलब ये एक तरीके से रीडेवलपमेंट होगा, दोबारा फिर से सारी रूप से। हाँ, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, ताकि जब हम 12 झील बना रहे हैं तो झीलों में पानी भी रेगुलर आता रहे, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। इस खबर को लगातार हम दिखाते रहते हैं। हम यहाँ के सांसद मनोज तिवारी से इस पर सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर यह क्यों नहीं बनता और अगर बनना है तो कब बनेगा। इसी कड़ी में हमने इस बार भी सांसद मनोज तिवारी से सवाल पूछे, सवाल दागे, तो उन्होंने बताया कि मैं इस पे क्या कार्य कर रहा हूं और किस तरीके जवाब दिया, यह आप लोगों ने सुना। अब देखते हैं कि उनकी कही हुई बात, उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट कब शुरू होता है और कब लोगों को बनके मिलता है। एन भारत टीवी, दिल्ली।